से मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत अत्यधिक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन करना, अनियन प्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? जल्दी से जो है ना 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतला दीजिए कि अनियन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए अनियन का है चाहे उनियन का है, ठीक है ना, उसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ एक और क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है? तो देखिए अगर 1 हेनरी कहेगा ना, 1 हेनरी बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 3 एमएच होता है। याद रखिएगा 10 के पावर 3 एमएच होता है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। नहीं तो कहिएगा का, अगर पूछ देगा तो कहिएगा का ये तो पढ़े ही नहीं है। नहीं भूलना नहीं है, कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे और यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करें ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना का आविष्कारक कौन थे? जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कह रहा है ना, तो फैराडे जी थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। काफी मस्त इंपोर्टेंट 70 प्रश्न है और सारा प्रश्न को क्या करना है? रट जाना है। अगर यही 70 प्रश्न रट जाते हैं तो इसी में से कम 20 से 25 प्रश्न आ जाएगा, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 3 कह रहे हैं ना, लेंज का नियम पालन करता है। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि लेंज का नियम पालन करता है। किस पर पालन करता है? जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। 3 का ऑप्शन क्या कर देंगे? सी टिक कर देंगे। ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है लेंज का नियम। याद रखिएगा काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न आज के इस क्लास में लाए गए हैं, जो कि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा कह रहे ना 20 सीएम और -40 सीएम फोकस दूरी वाले 2 लेंसों को संयोजन करके बनाना है समतुल्य लेंस की क्षमता। यहाँ क्षमता पूछा जा रहा है, काफी आसान है। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है। देखिए अगर यहाँ P1 का मान कितना दे दिया है, P1 का जो मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, तो देखिए क्षमता का जो सूत्र होता है ना 100 बटा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 बटा एफ हो जाएगा। तो एफ का यहाँ मान कितना दे दिया है? 20 दे दिया है, तो यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। याद रखिएगा 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। और P2 का मानवा कितना दे दिया है? P2 का जो मानवा दे दिया है 100 बटा यहाँ P2 का मानवा दे दिया है -40 दे दिया है, तो काटेंगे तो -2.5 हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। याद रखिएगा -2.5। अब यहाँ पर P1 बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, अब यहाँ P1 का मानवा कितना था? P1 का मानवा दिया है 5 और यहाँ पर प्लस हुआ है, ठीक है ना, प्लस है, तो यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा। सूत्र का माइनस तो माइनस 2.5, तो 5 में से तो 2.5 घट जाएगा, तो 2.5 ना बचेगा। प्लस में क्या बचेगा? 2.5 बचेगा, प्लस में 2.5 बचेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न पर आपको जो है ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, देखिए कह रहा है ना प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक करेंगे। 9.6 × 10⁻⁴ एम मीटर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है ना दूरी से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक जो होता है दूरी होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, काफी इंपोर्टेंट मस्त प्रश्न है। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है? रट जाना है, सारा प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहे हैं ना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण
वर्ण का निर्णय करता है। निर्णय है क्या है, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या है बाबू। तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी बिंदु तो स्रोत के परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र कैसा होता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन जो हो जाएगा ना इसका ये हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% से भी अधिक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट कर लीजिए, मेरे क्लास से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होता है, कितना होता है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। हर हाल में सारे प्रश्न को रट जाना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक की बात किया जाए तो हीरा का आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक होता है, कितना होता है 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। और देखिए यहाँ कम की बात कर देता, अगर यहाँ कम की बात कर देता तो वायु हो जाता, क्या हो जाता, वायु हो जाता, और वायु का अपर्तनांक कितना होता है 1.0003 होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, दो लेंसों का परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या हो जाएगा, समतुल्य लेंस जो दोनों लेंस जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, एक लेंस की फोकस से दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। इसकी क्षमता पूछा जाए तो देखिए यहाँ क्षमता बता पी बराबर क्या होता है, पी बराबर 1/100/100/f होता है, ठीक है ना। सीएम में दिया है तो डायफ्टर में आंसर आएगा, तो एफ होता है। तो फोकस दूरी कितना दिया है 100/100/f का मान कितना दे दिया है 20 दे दिया है, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, डायफ्टर में आ जाएगा आंसर, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा तरीका से जो है हम निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन करके कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है, किसका जो होता है क्रांति कोण सबसे कम हो जाता है, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बैगनी के सबसे कम हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक की बात की जाएगा तो लाल रंग का हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश वर्ष के किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए हम बोले थे ना कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लेंगे। करे समांतर सतह वाली कांच की पट्टी का शक्ति होती है, पट्टी का शक्ति कितनी होती है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाती है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, ठीक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कह रहा है ना, कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण अल्फा एम होता है, अल्फा मीटर बराबर होता है, कितना होता है, तो देखिए अल्फा मीटर का जो होता है अल्फा एम बराबर जो होता है म्यू माइनस 1 होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है। कह रहा है ना 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे कि कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है, कितना होता है, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो लगभग 42 डिग्री होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न रिलेटेड है बिहार बोर्ड से, ठीक है, 2025 में यही सब प्रश्न आने वाला है अब की बार। कह रहे हैं ना 17 नंबर क्वेश्चन करे कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या होता है, तो कलांतर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन करें, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो न्यूटन साहब जी थे। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न को रट जाना है, सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर, साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पर साबुन, तो साबुन अगर कह दिया ना, साबुन
साबुन का बुलबुला कह दिया तो प्रकाश के व्यक्तिकरण, व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ साबुन है, इसलिए जो है प्रकाश का व्यक्तिकरण, ये आंख मूंद कर मार दीजिएगा, साबुन कहेगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है, यह क्रिया है, यह क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो विवर्तन कहलाती है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म की आयु पता किससे की जाती है? तो देखिए कार्बन डेटिंग से की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं जो पुराने हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। कह रहा है ना 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है, किससे कंपन होता है? केवल दिशा के लिए कंपन होता है, क्या के लिए होता है? जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बता दीजिए। तो देखिए केवल एक दिशा के लिए जो होता है ना, क्या कंपन होता है, मतलब हिलता है, कंपन मतलब हिलता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनरावर्तन प्रकाश का व्यक्तिकरण द्वारा होता है? किस राशि का बोला जा रहा है, किस राशि का बोला जा रहा है? तो जल्दी से जो है मेरे प्यारे छात्रों बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो तीव्रता होता है, तीव्रता होता है, उसी का जो है व्यक्तिकरण किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जल्दी से जो है ना मेरे प्यारे छात्रों 25 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो आपती प्रकाश की आवृत्ति के उससे होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का अब की बार चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन क्या करना है, रट जाना है। रटने का मतलब वहां जाइएगा आंख मूंद कर मार दीजिएगा, वहां पर यहां सोचने का वहां पर क्या जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए आपको जो है काफी अत्यधिक मेहनत करना होगा 3 से 4 महीना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही तरंगध्वज के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? कौन सी भौतिक राशि जो होती है समान होती है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। संवेग जो होता है ना, संवेग जो होता है वो समान होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में कितने उपयोग होता है? देखिए पूर्ण कहेगा मतलब पूर्ण कहेगा तो कितना हो जाएगा, पूर्ण कहेगा तो 2, और आधा कहेगा तो 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। आधा कहेगा तो 1 डायोड, और पूर्ण कहेगा तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, अगर अर्ध कहता तो 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है विभवांतर मापा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या टिक कर देंगे हम लोग? बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हो। 29 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल क्या है? जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन बी टिक करेंगे। प्रकाश को विद्युत में बदलता है, जो प्रकाश होता है ना विद्युत, प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? किस राशि का जो होता है न्यूनतम कार्यफलन न्यूनतम होता है? तो सोडियम का होता है, सोडियम का संकेत जो होता है Na होता है, सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न को याद रखिएगा, तीनों प्रश्न यहां बतला दिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, ये 2024 में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्यूरिक होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ काफी बच्चे ये मारे होंगे तो ये नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करके किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखिए किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये 2023 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है और 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रीड वर्ग नियतांक का मात्रक होता है, रीड वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा, मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार
बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 1 से 10% से भी अधिक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर मिस कर रहे हैं तो वहां पर भी मिस करने का संभावना आ जाएगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। जितना देर क्लास कर रहे हैं उतना देर आप लोग जो है रिक्स लेकर कीजिए, ठीक है ना। वहां धन मन से आप लोग क्या कीजिए, वहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें नाभि की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभि की त्रिज्या का अगर बोला बात किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर होती है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हमारे क्लास से जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हो। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देखिए संक्रमण अगर ऊंच कह दिया है मतलब ऊंच कह दिया तो बामर श्रेणी मार देंगे। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ऊंच कह रहा है, ठीक है ना, ऊंच कह रहा है और दूसरी कक्षा की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हो। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है क्या होता है तो सतत होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हो। 37 नंबर क्वेश्चन करना निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्व होती है? किसके लिए जो होता है भेदन क्षमता सबसे अत्यधिक होता है? तो गामा किरणें के लिए जो होता है भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या सुरक्षित रहता है? देखिए कुल आवेश यहाँ रहना चाहिए, ठीक है ना। कुल आवेश भी सुरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी सुरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी सुरक्षित रहता है और इनमें से सभी जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कुल होगा, कल नहीं, कुल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मात्रा को मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान का गुणांक का मान क्या होता है? जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है ना, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गण y का मान उसके दोनों निवेशों के गुण a डॉट b के प्राप्त होता है वह द्वारा होता है। वह द्वार है। देखिए ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ काफी बच्चे जो है गलत कर दिए थे, तो गलत नहीं करना है भाई। अगर ए डॉट बी की बात किया जाए तो डॉट किस में आता है? ए डॉट बी बराबर वाई, तो डॉट किस में आता है भाई? तो किस में आता है? नॉर में आता है ना, नॉर में ना, सॉरी एंड में आता है ना, एंड में ना आता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चारू का जो है गणना करेंगे, ठीक है ना, चारू का गणना करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आगे देखिए, और गेट का जो बुलिये व्यंजक जो हो जाएगा, बुलिये व्यंजक जो हो जाएगा ए प्लस बी के पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या नॉट कह रहा है, यहाँ पर नॉर होता है, ठीक है ना, नॉर होता है, नॉट होता है, ठीक है, ठीक है। नॉट का अब कह दिया ना तो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाए ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नॉर का कह दिया है तो ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई। अगर देखिए और कह दिया यहाँ नॉर लगा दिया तो यहाँ पर केवल बार लगा देना है, ठीक है ना। और एंड का तो ए डॉट बी बराबर वाई होता है। याद रखिएगा चारू का यहाँ बतलाए हैं, गणना की है, ठीक है ना। आपको जो है हर हाल में रट जाना, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ये हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करें दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न जो होता है काफी बच्चे को निकालने नहीं आता है, काफी बच्चों को निकालने नहीं होता है, तो आज यहाँ निकालकर हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 27 का जब तोड़ेंगे, 27 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 26 हो जाता है, ठीक है ना। 13 26 तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 12, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे ना तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 मतलब 1 1 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ नीचा से जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, नीचा से ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ कहाँ है 1 1 0 1 1 0 0 1 1,
तो कहाँ है, ऑप्शन डी में नहाए, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। समझ में आया कैसे जो है द्विघाती पद्धति निकाले, जैसे गुणनखंड निकालते हैं उसी तरह जो है निकालना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का इकाई होता है। देखिए यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर कर रहा है, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक गुणांक का इकाई क्या होती है, जल्दी से जो ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्ट तो विभवांतर का होता है, एम्पियर तो धारा का होता है, ओम तो हो जाए प्रतिरोध का होता है, लेकिन मात्रक विहीन होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु के संयोजकता होता है, क्या होता है। तो दाता की बात किया जा रहा है, अपद्रव्य की करे तो 5 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी टिक कर देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे कि लघु तरंगों का प्रसार होता है, लघु तरंग का प्रसार होता है। यहाँ काफी बच्चे जो है क्या मार देंगे क्या 30 से क्या मार देंगे, 30 से 300 MHz मार देंगे, यहाँ तो गलत हो जाएगा। ये नहीं मारना है भाई, यहाँ लघु तरंगे की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये नहीं मारना है, ये नहीं मारना है, ठीक है ना। 30 से 300 MHz ये नहीं मारना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा सा यहाँ फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 45 देखते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, संकर्णिक का मापन किया जाता है। संकर्णिक का मापन किससे किया जाता है, तो डेसिबल से किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन की बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, ठीक है। ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटा का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी मार देंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या मार देंगे, बी मार देंगे, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है, प्रकाशित तंतु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जल्दी से जो है ना 47 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्य क्रांति कोण का मान कितना होता है। सामान्य क्रांति कोण के तो 77 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दार्शनिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या हो जाएगा। फिर 18 का पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 18 का जब भाग देंगे 2 से, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 9, यहाँ 0 आ गया। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 0 0 1 0, नीचे से जाएंगे ऊपर तक, कहा हो जाएगा। ऑप्शन कहां पर है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न जो होता है काफी बार पूछा जाता है, 2 से 3 प्रश्न बिहार बोर्ड में रहेगा ही रहेगा। अब जिस चीज का रहे ज्यादा 25 का रहता है, याद रखिएगा, 25 और 27 का रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है निकालने के सीख लीजिए, अगर नहीं निकाला है आज तो जाकर देख लीजिएगा थोड़ा सा और भगाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन का प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। प्रतिघात या प्रतिबाधा कहे उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अधिक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तो देखिए ये कितना हाली बतला दिया है, मूल और वर्ग मान को मापता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे जो नए हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। देखिए अगर यहाँ पर यांत्रिक की बात कह दिया तो डायनेमो मारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की बात की जाए तो डायनेमो मारेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह देता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा इसका, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 1/LW इकाई होती है। 1/LW की इकाई क्या होती है, तो देखिए ये जो होती है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी इकाई नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, और 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा। एम्पियर गुने मीटर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 57 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे जो नए क्लास में जुड़ रहे हैं और जो पुराने, ठीक है ना, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर ले कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वीबर होता है, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है? 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सदिश राशि होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना, 57 कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? नमन कोण का बात कर दिया ना तो 90 डिग्री मार देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न को क्या करना है? रट जाना है, हर एक हाल में क्या करना है? रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ना, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? उसकी दोलन गति क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। तो उसकी दोलन गति जो होती है अवमंदित हो जाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दोलन गति जो होती है अवमंदित हो जाती है, ठीक है, याद रखना होगा हर हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, और 59 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग का मान कितना होता है? तो देखिए एक ट्रिक हम कितना बार बतला चुके हैं, तो बीबी रोय जीबी, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी। तो देखिए इसका होता है 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ आर से क्या होता है? रेड होता है, तो रेड का कितना? 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। ये ट्रिक का जो है आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना, काफी रामबाण ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे? सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसके जन? तो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, ये काफी बार हम सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना, सारे क्लास में मेरा क्वेश्चन आ ही जाता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तत्व है, तो नाइक्रोम का तत्व है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न बतलाया जाता है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न बतलाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन क्या? किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, और 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक सही है? विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक जो होता है सही है? जल्दी से जो है ना 64 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, यहाँ पर धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, याद रखिए, तो फैराड हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सदिश राशि होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? ये हर एक क्लास में बतलाए हैं कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 67 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक किस तरह हमेशा अधिक होता है, कितना से अधिक होता है? ये भी प्रश्न जो है बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और बार बार हम इस प्रश्न पर जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो क्या होता है? जल्दी से जो है ना 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक जो होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, कहां पर ऑप्शन है? तो ऑप्शन जो है ये मेरे लोक रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, 70 नंबर है, कह रहा है ना, करे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जल्दी से जो है ना 70 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 70 प्रश्न बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तब समझ में आया होगा, अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ठीक लगा कि खराब लगा, ठीक है, अगर ठीक लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।